अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब सुबह हो चुकी है और उसके बाद शुरू होने लगे हैं घर के काम धंधे और बस फिर रात को जाके ही सुकून मिलता है। और इस टाइम जो है ना बंदा बस कहता है कि सारे काम स्टार्ट और बड़ी ऐसे जैसे मशीन नहीं चल रही होती, दिमाग में एक चक्की चल रही होती है कि अब क्या काम करना है। और मेरा ख़्याल है ये हर लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता है कि सोचों में रात को तो बंदा सुकून से सो जाता है, मगर सोचें जो है ना सुबह उठती हैं ना, तो ढेरों ढेर दिमाग में भरी हुई होती हैं कि आज हमने कहाँ से शुरुआत करनी है। तो जनाब अब मैं सोच रही थी कि मैं आज नाश्ता करती हूँ सुकून से और उसके बाद कुछ करूँगी। और नाश्ता जो है ना मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आध बिस्किट ले लिया या एक आध रस्क ले लिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ सुबह। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं फ्राई एग खाऊँ और उसके बाद एक आध पीस ब्रेड का भी ले लूँ, ब्राउन ब्रेड। तो जनाब उसके बाद एक कप चाय और तभी जाके मैं दिन की शुरुआत आज करूँगी। और जी नाश्ता जब मैं बनाने लगी तो जनाब गैस कोई नहीं थी एज़ यूजुअल। और आगे पीछे तो वैसे ये है कि तकरीबन 7:30 के करीब जाती है, लेकिन आज तो फटाफट ही सुबह चली गई। तो मैं तो बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा लो जी आप दोबारा से सिलेंडर ऑन करते हैं। और आप यकीन करें कि ये जो है ना हमारा ये जो चूल्हा है, ये जब से गैसें जा रही है ना मेरी कुकिंग रेंज के साथ पड़ा हुआ है। और सारी साइड जो है ना बस इसकी वजह से पूरी भरी हुई है। और ज़रा नहीं मुझे यकीन करें अच्छा लगता ये कि एक कुकिंग रेंज उसके साथ 2 चूल्हे और। लेकिन क्या करें, अब हालात ही ऐसे हो चुके हुए हैं कि इसके बगैर गुज़ारा भी नहीं है। और अब तो सिलेंडर ऐसे जैसे हमारी ज़िंदगियों के साथ ना पक्का का पक्का चिपक गया है। और आज ना जब मैं सुबह उठी तो मेरी आदत है मैं अपनी ना किचन की बैक साइड से ना जो हमारा बैक यार्ड है ना वहाँ से होती हुई ना मैं अपने जो फ्रंट हमारा लॉन है मैं वहाँ पर आती हूँ, चक्कर लगाती हूँ एक आध ना, बल्कि ज़्यादा ही लगा लेती हूँ। तो मेरी ना मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि मेरी नज़र ना एक पौधे पे पड़ी, जिसको देख के ना मुझे थोड़ा-सा ना बड़ी हैरानगी हुई कि वो ना बड़ा सॉफ्ट सा और बड़ा खिले-खिले उसके पत्ते और बड़ा प्यारा-सा वो खिला हुआ था ना। और मैंने रात को जब वॉक कर रही थी तो मैंने उस टाइम भी नोट किया कि वो थोड़ा-सा हार्ड है। लेकिन मैं ये काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी। अभी नहीं, तकरीबन मेरा ख़्याल है दिनों नहीं, महीने डेढ़ से नोट कर रही थी कि ये कुछ है इस पौधे में ना। तो जनाब मैं आगे चल के आपको बताती हूँ उसमें क्या था। यहाँ पर मेरी बेटी कहने लगी कि माँ आज मैंने पास्ता बनाना है, तो वो बना रही है पास्ता। और इतना यकीन करें मज़े का पास्ता बना था ना। आज मैंने उसे बोला, मैंने कहा मैंने नाश्ता कर लिया और आपको पास्ता याद आ गया है। अब मैं कैसे खाऊंगी? तो कहती माँ पास्ते में कुछ नहीं होता इतनी ज़्यादा इसमें कैलोरीज नहीं होती, आप खा लेना। इतना मज़े का यकीन करेंगे एक पास्ता बना था ना। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ताला लाजमी आप लोगों को दूंगी। बड़े मज़े का पास्ता बनाती है मेरी बेटी। तो यहाँ बैठ के खा रही थी तो मैंने कहा ज़रा ठहर जाओ, मुझे थोड़ी-सी ना इस प्लेट की पिक्चर लेने दो। तो मैं जो है ना ये अपने व्लॉग में डालूँगी और उसके बाद फिर किसी दिन मैं रेसिपी डालूँगी। ये देखें जी यम्मी सा पास्ता, और जितना ये यम्मी लग रहा है ना उतना ही यम्मी था ये। और अब आज मैंने रात को बनाने थे करेले गोश्त और उसके साथ जो है ना घर की रोटी बनानी थी, तो मैंने कहा आटा गूँध लेती हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी बेटी जो है ना और मेरा बेटा दोनों तंदूर की रोटी नहीं खाते। और जब थोड़ा-सा आटा गूँधना हो ना, वैसे मेरे पास मशीन है, अगर ढेर सारा आटा गूँधना हो तो मैं इसमें गूँधती हूँ। लेकिन अगर 2-4 रोटियों का गूँधना हो तो बस मैं एक हाथ से ही ना गूँध के तो बस इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस 2-4 मुक्कियाँ मारी और आटा गूँध जाता है। और जनाब काफ़ी दिनों से ना मेरी बेटी मुझे बोल रही थी कि माँ मेरी ना शर्ट है तो उसके ना जो ऊपर फूल बने हुए हैं ना वो उतर गए हुए हैं, तो वो आप ना मुझे उसके साथ ना स्टिच कर दें, पक्के कर दें। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा क्यों कैसे उतर गए हैं? तो जब मैंने देखा तो मैं बड़ी ही हैरान हुई। आप यकीन करें इतना महँगा सूट था ना ये मारिया बी का, इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत सूट था ना। हुआ क्या इसके साथ ये देखें, सारे मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे ये इसके फ्लावर्स जो है ना ये उतर उतर गए। मैंने अपनी मेड को बोला इसको हाथ से धो देना, उसने सारे कपड़ों के साथ ना इसको भी डाल दिया। वो जितने फूल थे ना वो सारे के सारे ही उतर गए। तो थैंक गॉड कि वो अगर ये ना लगते ना तो बड़ा बुरी लगती शर्ट, ये ना न्यू शर्ट थी ये और इतनी प्यारी सी शर्ट थी। तो मुझे वो कहने लगी कि माँ आप इसको पक्का कर दो, ये ना मशीन के अंदर से मिले हैं। तो खैर गलती तो मेरी थी, मैंने अपनी हेल्पर को बस ऐसे ही सारे कपड़े दे दिए। और हालांकि मैंने उसे बोला है कि इसको आपने हाथ से धोना है ना, लेकिन उसने सारे के सारे ही मशीन में डाल दिए।
तो बस ये हुआ और अब मैं जनाब इसको अच्छी तरह से ना पक्की कर दूंगी, इन सारे फूलों को पक्का कर दूंगी। और ये जब मैंने इसको सिलाई की ना, तो ये यकीन करें इतने अच्छे तरीके से इसके साथ चिपक गए थे ना कमीज के साथ। अब मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये कपड़ा फट जाएगा मगर सारी उम्र ये फूल नहीं उतरेंगे। तो वो मुझे कहती है, माँ, जितनी भी माएँ होती हैं ना वही जानती हैं कि इन चीज़ों को कैसे मजबूत करना है। अच्छा, जब मुझे ना इस पौधे में कुछ डिफरेंट लगा तो मैं अपनी बेटी से डिस्कस किया कि मुझे ना इस पौधे में कुछ कुछ अजीब सा लगता है कि ये सुबह टाइम कुछ होता है और रात टाइम इसमें डिफरेंट कुछ फीलिंग आती है ना। तो उसने इसको कहती है कि मैं नेट पे सर्च करती हूँ। जब उसने नेट पे सर्च किया तो पता चला कि इस पौधे का नाम है प्रेयर प्लांट। और जब इसके बारे में मुझे पता चला तो सुभान अल्लाह, मैं मेरे मुंह से अचानक ये निकला और माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे घर में इतना अच्छा पौधा लगा हुआ है जिसका मुझे इल्म ही नहीं था। और पता चला ये पुराने ज़माने में ना जब टाइम घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी बहुत पहले वक्तों में, शुरू शुरू में, तो उस टाइम ये पौधे पौधे होते थे जो जिनसे पता चलता था फजर हुई है और मगरिब हो गई है। बाकी जोहर, असर और जो इशा का टाइम है वो तो पता चल जाया करता था कि शिकर दोपहर है तो जोहर हो गई है, थोड़ा सा दिन ढल गया तो असर हो गई, और इशा का तो पता चल जाता था। लेकिन फजर और मगरिब का नहीं पता चलता था। तो ये माशाल्लाह ये है पौधा। आप देखें कितने लाइट इसके पत्ते हैं, बिल्कुल लाइट, और ऐसे ना बिल्कुल फैला हुआ होता है ये उस टाइम फजर टाइम, फैल जाते हैं इसके पत्ते ना। और जैसे ही मगरिब होती है ना तो ये सिमट सा जाता है, बिल्कुल सिमट जाता है, और इसके पत्ते जो है ना ऐसे बंद हो जाते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। तो ये देखें, ये मगरिब होने वाली है, अजान होने वाली थी, और मैंने कहा मैं पहले सबसे पहले दिखाऊं कि ये बिल्कुल बंद हो गए हुए हैं इसके पत्ते और हार्ड हो जाते हैं। और जब ये खिलते हैं तो बहुत लाइट होते हैं। तो बस ये मुझे पता चला तो मैंने कहा कि जैसे मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।